रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली खबरों की ओर। दोस्तों, आपके लिए अवगत कराते हैं क्राइम खबरों से। क्राइम खबरें बरेली की खबरें किस प्रकार की हैं। तो आदाब, मैं हसरुद्दीन, आप देख रहे हैं जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल। दोस्तों, चैनल के माध्यम से बरेली की इस क्राइम खबर से आप सभी श्रोताओं के लिए अवगत कराना चाहेंगे। तो दोस्तों, हमारे पास एक खबर है। तो पहले हम खबर देख लेते हैं, उसके बाद दोस्तों हम अवगत कराएंगे इस खबर को लेकर, और खबर को लेकर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, देर न करते हुए पहले ये हम देखते हैं खबर। तो ये रही खबर। क्या हुआ था? क्या मम्मी से आपके साथ मारपीट करी थी? हाँ, क्या हुआ था बताइए। उस दिन जब हम लोग गए थे पापा से मिलने, तब पापा से मिलने गए थे जब मारा था? घर पे जब आ गई थी वापस आप? किसने मारा? वो बाद में हुआ था। फिर दादी बोलने लगी, कौन से बाप से मिलने गई थी। फिर कोई आराम से बोलो। दादा ने क्या बोला था? बेटे थोड़ा आराम से नॉर्मल से होके बोलो, बिल्कुल घबराओ मत, सब अपने हैं बस। फिर हम लोग गए थे ऊपर जाके मैं थोड़ी देर पढ़ रही थी। पढ़ के जब हम लोग इस वक्त नहीं है तो बेहतर है। स्टार्टिंग से बताऊं तो 2014 में मेरी शादी हुई है। 2014 फरवरी मेरी शादी हुई। ठीक था सब अच्छे से। जैसे आमिर अली, ताहिर अली के बेटे हैं वो, उनका बेत का काम है। काकाटोले निवासी, पुराना शहर काकाटोले के निवासी हैं वो। और उसके बाद मतलब जैसे मेरे मम्मी पापा ने बहुत अच्छी, अपने हिसाब से बहुत अच्छी शादी की। उसके बाद मेरी बेटी नहीं हुई। उसका बहुत हैवी ट्रीटमेंट्स डॉक्टर ने बताए थे। घर में पापा ने बुलाया कि अभी कुछ बना बिगड़ा नहीं है, तू अपने घर चली जा। मेरी मम्मी को बुला के उनके सामने ये बात कही गई। मम्मी ने फ़ौरन डॉक्टर्स कंसल्ट किए गए। डॉक्टर से मेरा ट्रीटमेंट चला करीब 2 साल प्रॉपर परमानेंट। उसके हैवी ट्रीटमेंट के बाद 4 साल बाद मेरी ये बेटी हुई है, बेटी हो गई। उसके बाद 17 से ये कहानी हो गई कि बेटी हो गई, बेटा था मतलब बेटी हो गई, ये था सीन। 2019 में मेरे फादर एक्सपायर हो जाते हैं। फादर के एक्सपायर होते ही कि हाँ ठीक है, अब फादर एक्सपायर हो गए, अब जो भी तेरा बनता है प्रॉपर्टी में या जो भी, तू बात कर घर जाके अपने, तुझे लाना है या जो भी है। खैर उसके बाद तो रोज़ की कहीं ना कहीं कोई भी कलेसे थी अपनी थी, वो कलेसे होती रही। कहानी मेरी ठीक चल ही रही थी बस। अब अभी ईद वाले दिन 18 जून को मैं अपने मायके से ससुराल आती हूँ। आमिर घर में बैठे हैं, हम किसी से फ़ोन पे बात करते हैं। तो मैंने कहा कि किससे बात कर रहे हो, मुझे बता दो क्या परेशानी है, हम लोग बैठ के सॉर्ट आउट करते हैं। ये घर से जाते हैं। फिर मैं इनको ज़बरदस्ती रोक राख के जैसे भी है पूछती हूँ कि घर में क्या चल रहा है, मुझे बताओ। उन्होंने मुझे बताया कि खुशबू मुझसे गलती हो गई है, अगर मैं तुझे वो गलती बताऊँगा तो चली जाएगी, सब छोड़ कर। मैंने कहा नहीं, जो भी हुआ है तुम्हें मुझे बताना है। तो उन्होंने कहा कि वो गलती मुझसे ही हो गई, मेरा निकाह हो गया। क्या कोई बात नहीं, चलो अच्छा जो है मुझे सच पूरी शुरू से बताओ। मेरे 2 बच्चे हो गए। मैंने कहा अच्छा कब हुए? वो 2021 में मैंने शादी कर ली थी। मैंने कहा अच्छा। अब हम दोनों में बहसबाजी चालू होती है कि चलो आमिर हम लोग ख़त्म करते हैं ये लड़ाई झगड़ा, हम लोग बैठ के सॉर्ट आउट करते हैं। उसके बाद जब लड़ाई का सीन चालू होता है कि फ़ौरन इन्होंने अपना लगेज बैग पैक करना चालू कर दिया और बोलते हैं कि मैं नेपाल जा रहा हूँ, तू सब डील कर लेना। तो मैंने चीख पुकार मचाई कि भाई तुमने इतनी बड़ी आफत मेरे ऊपर ला दी और तुम अब नेपाल जा रहे हो और बोल रहे हो कि जा अब तू खुद डील कर। उसमें हम लोगों में कलेश वगैरह मची। मैं चली गई घर से। मैं रात में 2 बजे अपने मायके पहुँचती हूँ। मायके में इन्होंने मुझसे पहले ही कॉल कर दिया था क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं बेटी घर छोड़ के, मोबाइल छोड़ के, सब छोड़ के गई। जब मैं मोबाइल वगैरह छोड़ के गई तो मुझे पहुँचने में टाइम लगता है रात के 2 बजे। तो इन्होंने घर फ़ोन करके ये बोला कि वो खुशबू लड़के यहाँ से भाग गई। मम्मी भाई सब परेशान कि कहाँ भाग गई, क्या हो गया। ऐसा कुछ नहीं, वो बस लड़ी थी और चली गई। खैर 2 बजे जब मैं घर पहुँचती तो मैंने ये पूरा सीन अपना घर का बताया। तो
मेरी मम्मी भाई पहुँचे ससुराल। मैं तो खैर घर ही में थी, परेशान थी। उसके बाद ससुर आते हैं मेरे मुझे लेने कि चलो हम लोग बैठ के घर बात करेंगे। फिर भी ये था कि हाँ चलो मेरे ससुर आए हैं मुझे लेने, हम लोग घर में बैठ के सब डिस्कस कर लेंगे। घर जाते हैं कि ऐसा वैसा। फिर अगली मतलब उन लोगों का था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैंने कहना था कि अर्ली मॉर्निंग हमें उस घर जाना है और उस लड़की से बात करनी है, आखिर क्या है सीन। आमिर को बोले कि मैं तो कई बार उसे तलाक दिए हुए हूँ, ये हूँ वो। मैंने कहा तुमने दे दी कई बार तलाक, दी या नहीं दी वो मुझे नहीं पता, अब तुम देना है जो करना है वो तुम जानो। तो ये लोग मुझे लेके जाते हैं, मैं जाती हूँ इनके साथ। वहाँ पे जाते के साथ ही वो लड़की चीख चीख के मुझसे कहती है आज खुशबू आ गई है, आज तो मेरा तलाक होगा ही होगा, क्योंकि ये तो आमिर ने निकाह के टाइम कहा था जिस दिन खुशबू आती है उस घर में मैं तलाक दूंगा, क्योंकि इतनी पैसे वाली है जो मैं ज़िंदगी में कमा नहीं पाऊंगा वो तो खुशबू के साथ है। उसने मेरे घर में घुसते ही अपने ये बोला और आमिर ने तलाक जो भी था, उन्होंने अपना आप लोगों ने वीडियो में देखा ही होगा, जो था वो हुआ। उसके थोड़ी टाइम बाद ही हम लोग आ जाते हैं घर। मम्मी और भाई का कहना था इतने बड़े मैटर के बाद बेटा घर भरना बहुत मुश्किल है, तो शुरू से आज तक फेसिंग कर रही है, कहाँ तक भरेंगे हम, क्या होगा, ख़त्म करते हैं। मैंने कहा नहीं मम्मी, आमिर ने अगर इतना सपोर्ट किया है तो शायद वो फंस ही गया होगा या जो भी है। मैंने कहा चलते हैं हम सपोर्ट करते हैं। मैं अपनी बेटी लेके वहीं रहने लगी। 21 तारीख को इनकी ये वीडियो वायरल जो भी हुई वहाँ पे होने लगी। उसके बाद भी मैं अपने घर रहती रही। फिर था कि भैया उस लड़की की डिमांड आ गई है, 25 लाख चाहिए उसे, जो भी चाहिए। ये 1.5 महीने से गायब थे, नेपाल रह रहे थे, नेपाल रहते थे, फ़ोन पे बात टचअप में थे हम। तो इनका कॉल अभी उस लड़की ने 31 जुलाई की मीडिएशन डालती है, इनको वहाँ हाजिर होना ही था। ये आते लेट हो जाता है या जो भी होता सीन, खैर फिर वो मीडिएशन 5 तारीख की पड़ती है। इस बीच ये 1 तारीख को आमिर बोलते कि खुशबू ऐसा है मुझे आयत से मिलना है, मुझे उसकी याद आ रही है, तू मिलने आ जा। ठीक, तो मैं अपनी बेटी, और घर पे नहीं बोलना है तुझे, क्योंकि घर पे बोलेगी तो पापा ने बिल्कुल मना करा है कि खुशबू को भी नहीं बताना, तू कौन से होटल में है या कहाँ है मुझे नहीं पता, और मुझे वाकई नहीं पता वो कौन से होटल में थे या क्या था। खैर फिर मैं आयत को लेती हूँ, थोड़ा अपना सामान ज़रूरत का मॉल से लेती हूँ, फिर मैं जाती हूँ आमिर के पास। फिर भी मैं रास्ते से कहती हूँ आमिर छोड़ो, नहीं मिलते, ख़त्म करो, कहीं पापा को पता चलती है घर में कलेश वगैरह। कहते नहीं आजा मुझे बेटी से मिलवा दे। मैं उनको लेके पहुँचती हूँ कंपनी गार्डन बेटी को लेकर। हम लोग कंपनी गार्डन में 1 घंटा करीब बैठते हैं, बात होती है, सब होती है। इसकी वीडियो बना रहे थे, खेल रहे। फिर कि वो खुशबू हो गई गलती, अब कैसे होगा ये होगा। मैंने कहा हाँ सब हो जाएगा, होता है, अल्लाह करवाने वाला है। उसके बाद कि ऐसा है पापा ने तो मुझे नाहक कर दिया है और कैसे होगा, तो मैंने कहा बताओ कैसे होता है। तो ऐसा कर तू भाई से बात कर ले। मैंने कहा अच्छा ठीक है, क्या बात करी जाए। तो वो ये बात थी कि फ़ाइनल करवा दे तेरा भाई। कहते ठीक, 25 लाख तो उनकी स्टार्टिंग से उस लड़की का कहना है ही, तू फाइनल करवा दे जैसे भी है। उसके बाद सीन कि मैं तो यहाँ रह नहीं पाऊँगा। मैंने कहा हाँ ठीक है, नहीं रह पाएंगे और आमिर हम साथ ही रहते हैं, नहीं अलग नहीं रहेंगे। हाँ ठीक है, और ऐसा है घर करवा ले भाई से। मैंने ये चीज़ सुनी, मैं कहा अच्छा चलो। उसके बाद मतलब मेरा दिमाग सेटअप था कि अब तो ये कहानी कहाँ पहुँच रही है कुछ समझ में नहीं आया। मैंने बेटी का हाथ पकड़ा और हम लोग घर के लिए आ गए। घर आते के साथ ही सास बोलती है कहाँ गई थी, तो मतलब हस्बैंड ने जब मना किया, मैंने कहा नहीं अम्मी घर आ गई थी मॉल तक, देखिए मैं कपड़े वगैरह ये सब लाई हूँ। तो वो बोलती है, वो बच्ची है, बच्ची ने बात में बोलती है नहीं दादी हम तो पापा से मिल के आए हैं। बच्चे ने एक्साइटमेंट में बोला। तो मैंने उस पर कहा आया थी क्या करा बेटा, मैंने मना किया। तो मैंने उनके सामने बोलती, तो वो बोलती है अच्छा पापा से नहीं मिल के आई, तो कौन से बाप से मिल के आई। सास की टोन बहुत गंदी थी उस जगह। कौन बोला था मैंने? ये सास का कहना था अच्छा तो कौन से बाप से मिल के आई। बेटी ने क्या बोली? वो बोली कि वहाँ पापा से मिल के आई, पापा से मिल के आई। तो मैंने कहा ना नहीं बेटा हम पापा से नहीं मिल के आए। मैंने उस बात की कवर किया कि पापा ने मना किया था बेटा, हमें नहीं बोलना चाहिए था। तो वो बोलती तो कौन से पापा से तू मिल के आई। चलिए उस पर वही बहस मैंने भी आर्ग्यू किया, उन्होंने भी। वो मेरी नंदे थी, मेरा देवर था, घर पूरा भरा हुआ था। अब उस पर ये होता है कि लड़ाई झगड़े चालू हो जाते हैं। तो ये 1 तारीख की बात है, इसी अगस्त 1 अगस्त की बात है। मतलब ये तब से मैं अपने घर, कितने बजे? ये 5 साढ़े 5 के बीच की बात है। आपके साथ लड़ाई कौन सी मारपीट? मैं जब घर के अंदर घुसती हूँ तभी यही चालू होता है कि तू कहाँ गई क्या गई। तो मैंने वही कहा कि भैया जहाँ गई थी पता चल जाएगा, क्योंकि मुझे पता था हस्बैंड को बताना ही है ना ये सीन। तो
उन्होंने बता ही दिया होगा कि ये झलबला के गई है या जो भी है। ये लोग भरे बैठे थे, इन्हें मुझे किसी भी सीन पे लड़ना था या जो भी था, मुझे नहीं पता इनका क्या सीन था। हाँ, सास को, नंदों को, मेरे देवर को, इन सबको मुझसे लड़ना था। खैर वो देवर के कमरे में ही ये सब। जो अब मौके पे घटना हुई है वो किस तारीख को हुई है और किस लोगों ने आपके साथ घटना करी है, उन लोगों के नाम बताइए। जी, वो घटना 1 अगस्त, हाँ 1 अगस्त को उस जगह पे मेरी सास शहनाज थी, मेरी नंद थी नीलोफर, एक नंद फरा और देवर। किस कारण क्या था घटना का, मारपीट का आपका? ये था सीन, या तो हो सकता है बेटे ने बता दिया था कि ऐसे झलझला के गई, पैसा चाहिए हमें 25 लाख या जो भी, उनका मेन मोटिव यही था लड़ना। क्या प्रेशराइज करा जा रहा था कि अपने घर से पैसा लाए? हाँ, ये था कि ये मैटर सॉल्व करवा, अपना पूरा मैटर ये सॉल्व कर और मुझे घर सेटल करवा दे। उस महिला के लिए नहीं, हम अपने, हमारी इतनी बेइज्जती हो गई ना, पैसा तो उसको देना है ना, सेटलमेंट। हाँ, उससे क्या डिमांड कर रहे थे? 25 लाख। उस लड़की ने 25 लाख की डिमांड की है ना, तो 25 लाख देना। पति के द्वारा कितने पैसों की डिमांड? 25 लाख नहीं, टोटल अमाउंट तो शुरू से 1 करोड़ की हो ही रही है ना, वो पूरा प्रोसेस तो वो 1 करोड़ में आ रहा है। घर ले लो। क्या शादी के बाद भी बीच में कभी कोई अनबन हुई पति के बीच में आपकी? कई बार हुई है सर, ये बारादरी थाने तक में 2018 में हम लोग पहुँचे हैं, 18 में भी बहुत हुई है, बेटी होने के सीन हुआ है सर। मैं उस दिन भी हॉस्पिटल में थी, मॉर्निंग में आपको उसके पर्चे दिखा सकती हूँ। मतलब ये 18 जून को जो हुआ है, 18 जून को आमिर मेरे साथ गए हॉस्पिटल कि हम दोनों का रिपोर्ट्स हुई हैं, चेकअप हुए हैं, वो भी रिपोर्टें हैं कि इन्हें मुझे किसी हाल नहीं छोड़ना था कि हाँ चल तू क्या चेकअप करा रही है, करवा ले। आपकी शादी के 11 सालों के बाद भी आपसे कभी पैसों की डिमांड की गई इस बीच में? हाँ, पापा के बाद तो अक्सर ही होता था ना ये चीज़, हिस्सा बंटवारे हों, तेरे नाम क्या चीज़ है, तेरे नाम कौन सी प्रॉपर्टियाँ हैं। मैं कहती थी ये सब जब होगा तो बात होगी, अभी नहीं करनी है हमें ये बातें। कैश में लेके कोई बात हुई? कैश में लेके अभी स्टार्टिंग से यही कहानी थी, 1 करोड़ में बात कर लेते हैं, 1 करोड़ में हम अपनी पूरा कहानी निपटा लेंगे। मार पिटाई तो सर अब आप देख ही रहे हैं, सुसर ने कैसी हरकत की है, मैं इस पर आपसे क्या एक्सप्लेनेशन दूँ। सुसर ने चोट लगी है, इसकी क्या वजह रही? इसकी वजह ये रही, वही जो हमारा सीन घर में लड़ाई झगड़े के चल रहे थे। जब आज उस दिन लड़ाई हुई, आपने तहरीर दी? जी, मैं क्या कार्रवाई हुई? अभी तक की तो कोई कार्रवाई शुरू हुई ही नहीं, कोई कार्रवाई नहीं शुरू हुई क्या है। चाह रही हैं? मैं तो जी, मेरा मेडिकल उसी रात हुआ है और मेरी बेटी का भी मेडिकल उसी रात हुआ है, 1 तारीख को। जब मेडिकल आपका कराया गया था तो आपने अपने फैमिली वालों को किसी तरीके से कॉल किया था, कुछ बताया था लड़ाई की घटना? जी, जब मैं घर से निकली हूँ तो मेरे घर से मुश्किल से 5 मिनट की दूरी पे थाना है, मैं तो डायरेक्ट बारादरी पहुँची हूँ। बारादरी में मैंने घर पे अभी आप अपने सुसर पर आरोप लगा रही हैं, क्या आरोप? जी, आरोप का नहीं लगा रही हूँ, वो तो मैं बता रही हूँ कि वो गेट खोल रहे थे बुरी तरह। उन्होंने CCTV दिखाए हैं अपने घर के, तो वो पूरी दिखाए ना कि वो कम से कम आधा घंटा सास, सुसर और मेरा दंदोई गेट पे खड़े मेरा गेट पीट रहे हैं, खोल गेट खोल, जो भी ये मसला। मैंने कहा चलो हाँ, सास बहू में हो गई ख़त्म हो जाती है। मैं तो अपना रूम लॉक करके बैठी ही थी। उसके बाद आते के साथ वो चीखते हैं गेट खोल। मैंने जैसे ही गेट खोला, चलिए बात करते हैं, हम जो भी करते हैं। उन्होंने डायरेक्ट आते ही मेरे सीने पे हाथ मार के बात करते हैं कि तो मैं चीखती हूँ, मम्मी देखें पापा कैसी हरकत कर रहे। तो वो कहती हैं अभी तो कुछ नहीं हुआ है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। जब मैं ये सुनती हूँ तो मैं मतलब मेरा माइंड इतना डिस्टर्ब हो गया, धूपट मेरे ऊपर चढ़ने लगे, पापा मारपीट होने लगी। अब मुझे नहीं पता वो क्या मार रहे थे प्रॉपर, मुझे तो मेरे डाइनिंग पे ही छुरी रखी थी क्योंकि मैंने अपनी बेटी को मैंगो खिलाए थे, वो उठा के मारा है इन्होंने। इस जगह मुझे मारना चाह रहे थे, क्या सोच के मार रहे थे, उन्होंने मारा है कि मेरी ये लगी है। उसके बाद कान का सीन तो मुझे अभी वो है, आपके भाई एक आरोप लगा कि पैसे जो डिमांड करता है तो कहीं ना कहीं उनके द्वारा कि एक भाई है आपको लड़का भाई। सर इसकी मैं आपकी बात रोक के कह रही हूँ, ये एक बार नहीं, ये हज़ारों बार कह सकती हूँ मैं। उन्होंने क्लियर लफ्ज़ों में क्या है, ऐसे हाथ उठा के, तेरा तो एक ही अंडा है और हम तो 2 हैं, मेरा बाप तो निपट लेगा, हम तो 2 हैं, मतलब 2 भैया हैं ना, मतलब ये दिखा तेरा तो एक ही है। और ये सब जो केस वेस चल रहे हैं वो अपनी जगह है, मेरा तो अगर इस बीच सर कुछ भी होता है मुझे, मेरी बेटी को, मेरे भाई या मेरी मम्मी को, मेरे परिवार में किसी को भी,
तो क्योंकि हमारी किसी से और से कोई ऐसी ज़ाती दुश्मनी चली नहीं रही है। अच्छा, अब ये जानकारी आपको कैसे पता लगी कि ये दूसरी शादी आपके पति के द्वारा हुई? उन्होंने, हस्बैंड ने खुद बताई है मुझे ये बात। उसके बाद आपने कुछ आगे बात करी इस फैमिली को बनाने के लिए आगे? सर मैं मनाई तो रही थी, तो अभी तो 50 दिन से वहाँ बैठी थी। 50 दिन पहले, मैं बता रही हूँ 18 जून को मुझे ये बात पता चली है। और 18 जून से मम्मी और भाई लोग मुझसे बोल रहे बेटा तेरा घर आज नहीं बनेगा, अब कहाँ तक बनाएगी। लेकिन इस 50 दिन में मैं रोज़ बिखरी हूँ, मैं रोज़ अपने आप को समेट रही थी कि नहीं मुझे एक कोशिश और करने दो कि मैं कहीं मम्मी भाई से ये ना कहूँ तुम लोगों ने मेरा घर बिगड़वा दिया। अब आप क्या चाहती हैं? अब आप क्या चाहती हैं? अब मैं सिर्फ एक इंसाफ चाहती हूँ, आप सबकी मदद चाहती हूँ, मेरी बच्ची को इंसाफ मिले, मुझे इंसाफ मिले। मैंने उस घर में 11 सालें दी हैं, मुझे लगाव है, था, सब था। किस तरीके का इंसाफ? इंसाफ यही चाहिए कि भाई मेरी सुनवाई हो सबसे पहले। तो जो मैंने अपनी क्या कभी पंचायत के पास आप गई अभी तक हमने अपनी तो यही 12 में कंप्लेंट डाल खाली रखी थाने है तक नहीं? जी। और अभी तो हम सिर्फ 12 ही गए हैं। कल ही तो आई हूँ मैं शाम 5:30-6 बजे तक। आईसीयू में भर्ती थी। अभी आप मीडिया के माध्यम से क्या चाह रहे हैं? मीडिया आपकी हेल्प चाहती हूँ कि आप लोग ही जो करवाएंगे गिरफ्तार करवाएं, क्या माना इसमें जाए? कार्रवाई करवाई जाए। क्या माना और जाए? सबसे मेन मोटिव तो ये है कि जब नीचे जी धूपट हो रही है, मेरे देवर ने हाथ मारा है लड़ाई झगड़े में मेरे प्रॉपर। अभी आप लोगों से बात कर रही हूँ, ये जितनी आपकी आवाज़ें मेरे क्लियर मुझे नहीं समझ में आ रही हैं। अभी भी मैं मेडिकली से आई हुई कल। क्या माना जाए मैडम कि जो आपका पति है, उसका परिवार है, वो आपराधिक श्रेणी में आता है, एक साथ दो महिलाओं की ज़िंदगी खराब करी है? सर 2 महिलाएं, एक ये बच्ची बैठी है, 4 साल में मैंने बहुत तकलीफ़ों से की है, और उसने बच्चे कहाँ कहाँ कर करके छोड़े हैं, मैं कहाँ तक बताऊँ। अभी तो मैं थोड़े दिन बाद आपको तीसरी बंदी भी खोल के लाऊंगी, फिर सब मैं आपको दिखाऊंगी इस चीज़ को। महिलाओं को गुमराह करके अपने जाल में फंसाता है। शायद यही मोटिव है उस घर का पूरे घर का ये मोटिव है। सोचें जिस बच्चे ने इतना बड़ा कांड कर लिया, मम्मी पापा ने 50 दिन में एक बार अपने बच्चे को डांटा नहीं, समझाया नहीं, बेटा तूने गलत कर दिया। आदमी है, मर्द कर लेते हैं, मेरी सास के तो नहीं, मर्द ने कर लिया तो क्या हो गया। शिकायत दी आपने, कभी पुलिस उनके दरवाजे तक अब तक गई या नहीं गई? हमारी तरफ से कोई नहीं गई। हमारी तरफ से अभी तक कोई पुलिस उनके दरवाजे तक नहीं पहुंची। आपके पास किसी तरीके का कॉल पुलिस का आया है? इसी पुलिस ने बयान लिए? पुलिस ने हाँ बयान लिए थे मेरे, मतलब वही जो मैं 12 मतलब आईसीयू में पहुंचने से पहले। अभी तक कोई पुलिस की कार्रवाई नहीं हो रही है। बात सुनो, देवर को क्लियर नहीं हो पाया कि देवर ने हाथ मारा है। देवर वाली कहाँ पारी में बोल रही थी, फिर भैया बोल के प्रेमनगर थाना पक्का मेरा। आज किस संबंध में आपने प्रेस वार्ता करी है यहाँ? मुझे मेरी बेटी के साथ बहुत परेशान कर रहे हैं, ससुराल वाले मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उसको चाकू लगा, उसके ससुर ने उसके चाकू मारा, और पैसों की डिमांड हर वक्त करते रहते हैं, हर वक्त उसके बहुत ज़्यादा लालची हैं। ज़िंदगी भर 11 साल से मैं बहुत ज़्यादा इनकी देती रही हूँ, हर बात, हर किसी बहाने इनको दिया है मैंने, इनको हर चीज़ मैंने इनके साथ करी है। लालची है, पता लालच है उनके दिमाग में कि मेरे हस्बैंड मर गए तो तुम अपनी बेटी मतलब इससे कहते हैं कि तुम मम्मा से जाके मतलब अपना हिस्सा मांग। मैंने शादी कम से कम 80-90 लाख की मैंने शादी करी थी उसकी, हर घर को मैंने इनको पैसा दिया था। शादी वाले दिन एंड टाइम पे इन्होंने मुझसे 15 लाख की मांग करी थी, वो मैंने इसको 15 लाख रुपए एंड टाइम पे दिए, जब शादी दिल्ली पे मेरे आ गई थी तब। अच्छा, आपकी बेटी के साथ मारपीट हुई, आपको सूचना प्राप्त होने के बाद आपने क्या कार्रवाई करी? ये खुद ही पहुंच गई थी वहाँ 12 थाने, वहाँ पे भी हम लोग गए, वहाँ पे इन लोगों ने देखा इसको बहुत हालत ख़राब थी तो उन्होंने हमको मेडिकल के लिए भेज दिया। एम्बुलेंस से मैं इसको लेके गई, वो भी थे मतलब जो भी पुलिस वाले थे। किन लोगों ने मारपीट करी थी? आप इसके ससुराल वालों ने मारी थी, किसके ससुर ने, इनके ससुर का नाम आमिर अली है, सास ताहिर अली है, शहनाज है इसकी सास, हस्बैंड का नाम आमिर अली है, और क्या कहते हैं नंद है इसकी, ये नीलोफर है, फरा है, और नंदोई था इसका, एक का नाम सोनी है, और इसका देवर का नाम है फरदीन ने इसके कान पे इतनी जोर से मारा, मेरी बेटी को अपाहिज कर दिया कान, इसने कान पे मारा, उसका कान का पर्दा फट गया है। मेरी बेटी को किसी काबिल से आदमी ने नहीं छोड़ा है, इसके ससुर ने इसके सीने पे हाथ मारा। अब वो मेरी बेटी घर में किस उससे रह सकती है ये बताइए? उसकी वहाँ पे इज्जत सेफ नहीं है,
वो वहाँ इज्जत से नहीं रह सकते। अभी तक तो पैसों की डिमांडें थी, हम हर तरह से उनका थोड़ा थोड़ा करते रहते थे। अब इज्जत पे उसकी आ गई है। अच्छा ये बताइए, ससुराल पक्ष से आरोप है कि आपकी नवासी के द्वारा आपकी हाँ। मारपीट करी, ये क्या मामला है? अरे ये बेफालतू का कि वो उन्हें कुछ इशू बनाना था कि अब ये जाके कुछ ना कुछ करेगी तो हम अपना कुछ मजबूत कर लें, बचाव पक्ष के लिए उसको कह दिया कि हमारा आज बेटी है सामने बैठी है, सर फाड़ दिया कह रहे हैं। माँ बाप बच्चे को डांटते पकड़ते हैं, लेकिन जिस बच्ची को 4 मतलब इतनी साल में इतनी मशक्कत से मिली है वो मार डालेगी उसको। क्या माना जाए, विवाद जो है प्रॉपर्टी से संबंधित है या रिश्ते को शर्मसार करा जा रहा है? शर्मसार करा जा रहा है, पर पैसा चाह रहे हैं वो। उनका कुल मिलाकर ये है मोटिव कि उस लड़की से बचना है, हमें पैसा चाहिए। बाप ने बेदखल कर दिया, अपना पैसा नहीं निकालना चाहते ना, तो बाप ने बेदखल कर दिया है कि तुम मुझे 25 लाख रुपए दिलवा दे, मुझे नेपाल में मकान दिलवा दो, मुझे कुछ व्यापार के लिए पैसे दो, मैं तुम्हारी लड़की को नेपाल ले जाकर रख लूँगा, यहाँ मैं नहीं रह सकता। क्या आप अपराधी का साथ देने को तैयार हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम चाहते हैं इनको सख्त से सख्त सजा हो, इनको उठाया जाए, इनको जेल हो। दोस्तों आपने खबर के लिए अच्छी तरीके से देखा होगा, भली भांत परखा होगा, जांचा होगा, महिला बा उसकी पुत्री ने किस तरह जो है अपनी आप बीती पूरे प्रकरण की जानकारी दी। तो दोस्तों अगर आप सभी लोग खबर से सहमत हो, अगर आप सभी के लिए खबर अच्छी लगी हो तो एक आगाज़ ज़रूर कीजिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें, जिससे क्या है हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। हमारे लिए एक हौसला अफजाई होती है और जो एक सहानुभूति प्राप्त होती है, मोटिवेशन मिलता है। उसी मोटिवेशन को लेकर हर रोज़ हम आपके बीच तरोताज़ा खबरों को लेकर उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों मेरा खबर दिखाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। तो दोस्तों खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज़ 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे तमाम छोटी बड़ी खबरें आसानी से मिल सकें। जय हिंद।